सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ऐसे तो पहली बार इस प्रकार के सामाजिक मंच पर मेरा जाना हो रहा है। आज से पूर्व आध्यात्मिक मंचों पर ही मैंने भाग लिया, तो कुछ तो मुझे संकोच भी हो रहा था, लेकिन भक्तों की आग्रह की वजह से और जो यहाँ पर वर वधू के रूप में 11 जोड़ी विराजमान हैं, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए मैं यहाँ पर आया था। लेकिन भक्तों ने आग्रह किया कि आए हैं तो 2 शब्द यहाँ पर कह करके जाए। 2017 के लगभग की बात है। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से मेरे पास में प्रस्ताव आया था कि गुरुजी हम लोग ऑनलाइन गो कथा श्रवण करना चाहते हैं। उस समय लगभग कोरोना काल प्रारंभ हो चुका था, तो घर पर सभी अपने घरों में ही कैद से थे मालूम। तो उस समय पहला परिचय मेरा हुआ था इस महिला समिति से, और 3 दिवसीय गो कथा का आयोजन किया था। उसके उपरांत फिर भागवत कथा भी इस समिति ने कराई, और वो ऑनलाइन ही थी। तो वहां से हम लोग का आपस में एक दूसरे से परिचय हुआ। बीच बीच में इस समिति के द्वारा जैसे नेत्रदान शिविर, अपने शरीरों के और भी अन्य अंगों का दान, जब शरीर चला जाता है तो पोस्टमार्टम के लिए जाता है, उस समय हमारे शरीर के अन्य अंगों का दान हो, जिससे कि अन्य पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों को वो अंग प्राप्त हो सके जिन्हें उनकी आवश्यकता है। दूसरा फिर रक्तदान शिविर आदि ऐसे बहुत सारे आयोजनों में इन लोगों ने मुझे सम्मिलित किया था, जहां मैं केवल सूक्ष्म रूप से और गुप्त रूप से ही भाग लेकर के केवल सत्संग के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयत्न करता था। आज पुनः इसी अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की शाखा हीरक शाखा, जिससे अभी कुछ समय पूर्व ही सूरत में परिचय हुआ था, वहाँ की महिलाएं भी इस समिति से जुड़ करके और बहुत ही अच्छा सामाजिक कार्य कर रही हैं। तो महिलाओं की शक्तियों को देख करके मुझे एक सत्य घटना याद आई, जो लगभग 2013, 14 और 15 के मध्य की है, जिससे आप लोगों को और भी अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ऐसे तो पहली बार इस प्रकार के सामाजिक मंच पर मेरा जाना हो रहा है। आज से पूर्व आध्यात्मिक मंचों पर ही मैंने भाग लिया, तो कुछ तो मुझे संकोच भी हो रहा था, लेकिन भक्तों की आग्रह की वजह से और जो यहाँ पर वर वधू के रूप में 11 जोड़ी विराजमान हैं, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए मैं यहाँ पर आया था। लेकिन भक्तों ने आग्रह किया कि आए हैं तो 2 शब्द यहाँ पर कह करके जाए। 2017 के लगभग की बात है। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से मेरे पास में प्रस्ताव आया था कि गुरुजी हम लोग ऑनलाइन गो कथा श्रवण करना चाहते हैं। उस समय लगभग कोरोना काल प्रारंभ हो चुका था, तो घर पर सभी अपने घरों में ही कैद से थे मालूम। तो उस समय पहला परिचय मेरा हुआ था इस महिला समिति से,
और 3 दिवसीय गो कथा का आयोजन किया था। उसके उपरांत फिर भागवत कथा भी इस समिति ने कराई और वो ऑनलाइन ही थी। तो वहाँ से हम लोग का आपस में एक दूसरे से परिचय हुआ। बीच बीच में इस समिति के द्वारा जैसे नेत्रदान शिविर, अपने शरीरों के और भी अन्य अंगों का दान, जब शरीर चला जाता है तो पोस्टमार्टम के लिए जाता है, उस समय हमारे शरीर के अन्य अंगों का दान हो, जिससे कि अन्य पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों को वो अंग प्राप्त हो सके जिन्हें उनकी आवश्यकता है। दूसरा फिर रक्तदान शिविर आदि ऐसे बहुत सारे आयोजनों में इन लोगों ने मुझे सम्मिलित किया था, जहां मैं केवल सूक्ष्म रूप से और गुप्त रूप से ही भाग लेकर के केवल सत्संग के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयत्न करता था। आज पुनः इसी अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की शाखा हीरक शाखा, जिससे अभी कुछ समय पूर्व ही सूरत में परिचय हुआ था, वहाँ की महिलाएं भी इस समिति से जुड़कर उत्तराखंड में हरिद्वार के गंगा जी के तट पर हुआ, हमारी गुरुदेव की अध्यक्षता में। और कुछ ही समय में वहाँ पर लगभग 3000 गोवंश हो चुका। अभी जो समय वहाँ पर चल रहा है फरवरी, मार्च और अप्रैल का, ये वहाँ पर वार्षिक भूसा भरने का अभियान चलता है गायों के लिए। तो एक समय ऐसे ही बात है, ये लगभग 14 या 15 के आसपास की बात है। उस समय गोरक्षाशाला के पास में जमीन का भी अभाव था, हरे चारे का भी अभाव था और भूसे का भी अभाव था। और साल में एक बार लगभग 1 करोड़ का भूसा वहाँ पर भरा जाता है। तो वह भूसा का समाधान कैसे हो, व्यवस्था कहाँ पर हो। तो दिसंबर की बात है, गीता जयंती का पर्व मनाया जा रहा था, गुरुदेव के सभी भक्तगण वहाँ पर विराजमान थे। तो गुरुदेव से बोलने से पूर्व 15 मिनट मुझे बोलने के लिए अवसर दिया। तो मैंने उस समय वहाँ पर बैठी हुई सभी माताओं से कहा था कि इस गोरक्षा अभियान में लगभग सारे गुरुदेव के भक्त मंडल जुड़े हुए हैं, अर्थात पुरुष वर्ग जुड़े हुए हैं, लेकिन माताएं क्यों नहीं जुड़ी हैं? क्या माताओं के लिए गो माता नहीं है? क्या वे गाय का दूध नहीं पीती हैं? हमारे भारत देश में जब जब भी आवश्यकता पड़ी, चाहे देश की आज़ादी के लिए, तो रानी लक्ष्मीबाई ने बलिदान दिया। भक्ति मार्ग में देखे तो भगवती मीरा अग्रगण्य है। तो फिर गो रक्षा में, गो सेवा में माताएं पीछे क्यों हैं? यदि वे प्रश्न करती हैं कि हमारे पास में दान देने के लिए तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि पुरुष वर्ग कमाता है, माताएं तो कमाती नहीं। तो मैंने कहा था, क्योंकि वो सभी गाँव की माताएं थी जिसमें विशेष, तो मैंने कहा था कि हमारी गौ माताएं कत्ल खानों में कटने के लिए जा रही हैं, तो माताओं को क्या अधिकार है श्रृंगार करने का, गहनों को पहनने का? क्या वे अपना गहना समर्पित करके गायों की सेवा और रक्षा नहीं कर सकती? तो आप सत्य मानिए, केवल उस 15 मिनट के इस भाषण से ही माताओं ने अपना श्रृंगार उतार करके दे दिया था। और उस 1 वर्ष का भूसा जो लगभग 1 करोड़ का होता था, उन सभी माताओं ने मिलकर के भर दिया। आज वही दृश्य यहाँ पर पुनः देखने को मिल रहा है। आज वही दृश्य पुनः यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आज आप सभी माताओं ने मिल करके और पुनः यह अभियान छेड़ा है, जो एक धार्मिक कार्य है, एक सामाजिक कार्य है। आज को, विषयी जीव को शिवत्व तक ले जाने के लिए एक सदगुरु को कितना प्रयत्न करना पड़ता है। तो वैसे ही आप माताओं ने वह कार्य किया है कि जो आज 11 परिवार को, 22 परिवार को आपस में आपने जोड़ा है, आपस में आप लोगों ने संबंध स्थापित किया है। तो इस संबंध में एक छोटा सा विचार और देना चाहता हूँ। वैसे पूर्ण रूप से इस विषय की जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जब अग्नि के 7 फेरे लगाए जाते हैं तो ब्राह्मण 7 वचन लेता है, 7 प्रतिज्ञा कराता है। कुछ प्रतिज्ञाएं माताएं करती हैं, अर्थात वधू करती हैं, और कुछ प्रतिज्ञाएं वर करते हैं। हो सकता है उन प्रतिज्ञाओं को आपको अभी याद ना हो, आपको वो स्मरण में न हो, लेकिन यदि उन प्रतिज्ञाओं का आजीवन पालन किया जाए तो संबंध मधुर से मधुर होता जाएगा। अत्रि और अनसुईया के समान, दशरथ और माँ कौशल्या के समान, अर्थात जो भी आदर्श पति पत्नी मनु शत्रुपा आदि हुए, उनके समान यह मधुर संबंध स्थापित हो सकता है।
तो यही संदेश रूप उपदेश देने के लिए तथा आप सभी माताओं बहनों को जिन्होंने इतना अच्छा शुभ कार्य किया है, सत्कार्य किया है, और इन वर वधू के जोड़ों को जो आज यहाँ पर इस मधु संबंध के रूप में पुनः प्रतिष्ठित हो रहे हैं, और आज से आप एक आगे के आश्रम में अर्थात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप एक इन प्रतिज्ञाओं के साथ में और भगवान के साथ में भगवान के समक्ष कुछ प्रतिज्ञाओं को, कुछ नियमों को लेकर के, चाहे वह हनुमान चालीसा हो, चाहे वो भगवान का नाम हो, चाहे वो भगवान की प्रार्थना हो, कोई भी छोटी सी एक वस्तु को लेकर के और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें तो आपका मंगल होगा। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।